सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस समय चारों तरफ अलमाइटी जू की मौत की न्यूज छाई होती है और यहाँ पे ये यूट्यूबर्स कह रहे होते हैं कि अलमाइटी जू की मौत से सबसे ज्यादा फायदा दोदोई को हुआ है और यहाँ पे काफी सारे लोग दोदोई को जज करने लगते हैं। इस समय ये न्यूज बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी और कंपनी के लोग इसके बारे में पता लगा रहे थे कि आखिर इसे किसने स्टार्ट किया था। फिर हम दोई, गुवन, जूसियोक और मिस सिन को एक ही जगह पे बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पे मिस सिन दोई को बताती है कि पहले इस न्यूज को एक यूट्यूबर ने सामने लाया था, बट उसके बाद से लगातार कई सारे यूट्यूबर इसी टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर दिए हैं। हमने पहले ही काफी सारे आर्टिकल्स को डिलीट करवा दिए हैं, बट काफी सारे लोग अभी भी आर्टिकल्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखे ही जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बात है, आपके बड़े भाई आपके शादी के दिन ये बात कर रहे थे कि वो आपको एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज देने वाले हैं और ये बात कंपनी का एक एम्प्लॉय सुना हुआ था। शायद वो उस दिन इसी सरप्राइज के बारे में बात कर रहे थे। इतना कह के मिस सिन यहाँ से किसी काम की वजह से बाहर चली जाती हैं। फिर जोशियो कहता है कि हमें इन सबको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, हमें इस टॉपिक पे प्रॉपर्ली एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद गुवन कहता है कि हमें इस पे तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए, हमें कुछ टाइम वेट करके इस चीज को और भी अच्छे तरीके से जानना चाहिए। ये सुनकर जोशियो कहता है कि इस टाइप के लोग जो इस तरीके की न्यूज फैलाते हैं उनका कोई भी मकसद नहीं होता है, वो इसी तरह लोगों को परेशान करते हैं, तो इसलिए हमें इस पे जल्दी एक्शन ले लेना चाहिए। दोनों की बातें ध्यान से दोई सुन रही होती है और इसके बाद जोशियो को वो कमरे से बाहर कर देती है और कहती है कि मुझे गुवन से थोड़ी सी बात करनी है। कमरे से जब जोशियो बाहर जाता है तब उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अंदर हम देखते हैं कि गुवन दोई ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। गुवन कहता है कि हमें सबसे पहले उस पर्सन के पास जाना चाहिए जिसने ये न्यूज को सामने लाया है, तो दोई कहती है कि ये काम हम बाद में करेंगे, इससे पहले मुझे किसी और के पास जाना है। और इतना कह के वो मैजिक करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी मिस सिन कमरे में आती है और देखती है कि ये दोनों यहाँ पे नहीं होते हैं, इसलिए वो कमरे से बाहर जाती है। बट ये बात जोशियो को भी पता चल जाती है। जोशियो जल्द से इस कमरे में आता है और देखता है कि ये दोनों यहाँ पे नहीं है और ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये दोनों अचानक से यहाँ से गायब कैसे हो गए। सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद हम गुवन और दोई को दोई के बड़े भाई के पास देखते हैं। यहाँ पे दोई का बड़ा भाई गन शूट कर रहा होता है। दोई गुवन से कहती है कि तुम यहीं पे रहो, मैं उससे बात करके आती हूँ, और इतना कि वो उसके पास जाने लगती है। दोई को यहाँ पे देखकर नोसुक मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो दोई उसे कहती है कि जो तुमने मुझे शादी का गिफ्ट दिया था उसके वजह से मैं यहाँ तक आ गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मेरी जगह पे अपने आप को देख रहे हो और मुझे हटाकर मेरी जगह लेना चाहते हो? अगर तुम ऐसा सोच भी रहे हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो नोसियो कहता है कि जो जगह मेरी है मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। इसके बाद दोई कहती है कि पता नहीं अलमाइटी जू ने तुम जैसे लड़के को कैसे पैदा कर दिया, वो भी तुम्हें पैदा करके सोच रही होंगी कि उनका ऐसा नालायक बेटा कैसे पैदा हो गया। आखिर अलमाइटी जू तुम्हें कब तक बचाती? उस टाइम भी जब तुम नशे में किसी को जान से मार दिए थे, उस टाइम भी उसने तुम्हें बचा ही लिया था, बट पता नहीं तुमने उन इंसान को जान से मारा था या फिर तुम ड्रंक थे, ये तो तुम ही जानते हो। जब दोई ये सारी बातें करती है तब नोसुक गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ गन तान देता है। यहाँ पे दोई बिल्कुल भी नहीं डरती है और उसकी आंखों में देखने लगती है और कहती है कि हिम्मत है तो चलाओ गोली। यहाँ पे नोसुक सिर्फ उसे देखता ही रहता है। उसके बाद दोई यहाँ से जाने लगती है तो नोसुक पीछे से गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर दोई डर जाती है, बट गोली उसे नहीं लगी होती है और वो पीछे मुड़कर कहती है कि अगर हिम्मत है तो सामने से गोली चलाओ, पीठ के पीछे क्या चलाते हो। तभी वहाँ पे गुवन आ जाता है और दोई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इसके बाद नोसियो कहता है कि प्यार और जंग में सब जायज है और मैं कहीं भी गोली चला सकता हूँ। वैसे तुम इसके कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड हो, बट देखने से ऐसा लगता है कि तुम इसके सच में बॉडीगार्ड हो। यहाँ पे दोई और गुवन नोसियो को कुछ जवाब नहीं देते हैं और यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। इसके बाद हम उस यूट्यूबर को देखते हैं जो कि एक बार फिर से काफी सारे वीडियोस में गलत सलत बोलकर दोई के ऊपर वीडियोस बनाकर डाल रहा होता है। तभी वहाँ पे गुवन और दोई आ जाते हैं और गुवन कहता है कि तुम्हें ये काम कैसा लग रहा है। जैसे वो इन दोनों को यहाँ पे देखता है वो डर के वहाँ से गिर जाता है और दोई को देखकर उसे कहता है कि दोई तुम तो सामने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। इसके बाद दोई सामने आती है और उसे पूछती है कि तुमने कितना लिया। लड़का दोई से कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दोई कहती है कि तुम सच सच बताओ कि तुमने ये सब करने के लिए कितना पैसा लिया है। तो लड़का कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं लिया है और तुम सब क्या कह रहे हो। तो दोई कहती है कि ये आखिरकार ऐसे बात नहीं मानेगा। उसके बाद गुवन सामने आता है और वो इस लड़के से पूछता है कि तुम्हारी विश क्या है, तुम ये सारी चीजें किसी न किसी रीजन की वजह से ही तो कर रहे होगे। तो ये लड़का कहता है कि मैं फेमस और रिच होना चाहता हूँ। ये सुनकर गुवन कहता है कि तो ये तुम्हारी विश है, मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकता हूँ। इतना कह के वो मैजिक करता है और वो दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे वो लड़का पूछता है कि हम कहाँ पे हैं, तो गुवन उसे बताता है कि हम कोरिया के बैंक में है। तभी लड़का इन सारे
पैसों पे ध्यान देता है और इतने सारे पैसों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो गुवन से कहता है कि तुम क्या हो, तुम एक मैजिशियन हो क्या? तो गुवन इस बात का जवाब नहीं देता है और कहता है कि हालांकि अब तुम्हारे पास तो पैसे आ गए हैं, तो अब समय है तुम्हें फेमस करने का। तो ये लड़का पूछता है कि तुम मुझे कैसे फेमस करोगे? तो दोही कहती है कि हम तुम्हें यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, इसके बाद कल सुबह जब बैंक में लोग आएंगे और तुम्हें यहाँ पे इतने पैसों के साथ देखेंगे तब तुम न्यूज में छा जाओगे और उस वक्त तुम्हारा फेस और नाम पूरे न्यूज पे छा जाएगा। ये सुनकर ये लड़का घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज तुम दोनों मुझे अपने साथ ले चलो, जैसा तुम सब कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद हम इन दोनों को बाहर देखते हैं। यहाँ से निकलने के बाद गुवन के पास पार्क कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा डेमोन वाला बुक कहाँ पे है? तो गुवन उसे बताता है कि वहीं पे पास में मैंने रखा हुआ है। तो पार्क कहता है कि मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, तुमने बुक को कहाँ रख दिया है? गुवन कहता है कि मैंने उस बुक को तो सेल्फ में ही रखा था। पार्क कहता है कि तुम्हारी आवाज तो बहुत ही तेज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे पीछे ही खड़े हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। पार्क गुवन को यहाँ पे ऐसे देखकर घबरा जाता है। फिर वो पूछता है कि आपने बुक को कहाँ रखा है, मुझे आपकी बुक मिल नहीं रही है। तो वो कहता है कि पास में ही तो रखी है, यहाँ पे देखो। फिर गुवन नोटिस करता है कि जहाँ पे उसने बुक रखी थी वहाँ पे वो बुक नहीं है, इसलिए वो बहुत ही टेंस हो जाता है और पार्क से पूछने लगता है कि क्या तुमने उस बुक को यहाँ से हटा दिया? पार्क कहता है कि मैं तो आपसे पूछ रहा था कि वो बुक कहाँ है और आप मुझसे ही पूछने लग गए। तभी हम दोई को देखते हैं जो कि पास में एक रखी बुक को उठाती है और उस बुक को ओपन करती है। यहाँ पे वो देखती है कि गुवन के यहाँ पे कई सारे फोटोज एंड कई सारे नाम है। ये सारे देखकर उसे स्माइल करने लगती है। गुवन जब उसके हाथ में बुक को देखता है तो उसके हाथ से बुक को छीन लेता है और कहता है कि तुम इस बुक से दूर रहो। इसके बाद दोई कहती है कि मुझे उस बुक के बारे में बताओ, मैं उस बुक को शायद ढूंढ दूं। तो पार्क उसे बताता है कि वो बुक डेमोन की बुक है और वो ग्रीन कलर की है। ये सुनकर दोई कहती है कि मैंने तो उस बुक को देखा था, मुझे तो लगा था कि वो इसकी डायरी है, वैसे उस बुक के बारे में मुझे और सारी बातें बताओ। तो गुवन मना कर देता है और पार्क से कहता है कि तुम इस बुक के बारे में इससे मत बताओ। तो दोई कहती है कि क्यों, मैं उस बुक को ढूंढ सकती हूँ, मैं एक डेमोन को बॉडीगार्ड बनाकर उसे यूज कर रही हूँ, तो मैं उस बुक को तो ढूंढ ही सकती हूँ। ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम मुझे यूज कर रही हो। तो दोई कहती है कि जिस तरीके से तुम मुझे चार्जर की तरह यूज कर रहे हो उसी तरह मैं भी तुम्हें यूज कर रही हूँ। तो गुवन कहता है कि हाँ ये तो बात सही है। उसके बाद पार्क बुक के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि डेमोन की बुक में डेमोन से रिलेटेड काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डेमोन किस तरीके से अपने मैजिक का यूज कर सकता है, वो किस तरीके की कामों को नहीं कर सकता है और उसे क्या नहीं करना चाहिए। इनकी ये सारी बातें वो किलर भी सुन रहा होता है और उसके हाथ में तो इस समय जैकपॉट लग जाता है। वो उस बुक को ओपन करता है और बुक में पढ़ने लगता है। उसे यहाँ पे पता चलता है कि कोई भी डेमोन गॉड के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं और कोई भी डेमोन बिना इजाजत के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं मार सकते हैं, ना ही किसी इनोसेंट जानवर को मार सकते हैं। अगर वो इनमें से कोई भी चीजों को करते हैं तो उन्हें इसके लिए सजा दी जाएगी। ये जानकर वो किलर स्माइल करने लगता है। उसके बाद हम फिर से इन तीनों को देखते हैं। यहाँ पे गुवन कहता है कि मुझे उस इंसान को पकड़ना होगा। तो दोई कहती है कि मैजिक करके उस इंसान को पकड़ लो। तो गुवन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं जिस पर्सन का फेस नहीं देख सकता हूँ मैं उसे पकड़ भी नहीं सकता हूँ। फिर गुवन कहता है कि आखिर वो कौन था जो यहाँ से मेरी बुक को चुरा कर ले गया? पार्क कहता है कि इसका कोई सबूत भी नहीं है और सारे सीसीटीवी कैमरा को क्लियर कर दिया गया है। गुवन कुछ टाइम सोचता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जोसियोक ने किया है। ये सुनकर दोई कहती है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो गुवन कहता है कि उसने मुझे वैम्पायर कहा था। तो दोई कहती है कि हाँ उसने तुम्हें वैम्पायर कहा होगा बट वो चोरी नहीं कर सकता है। तो गुवन कहता है कि मुझे लग रहा है कि उसी ने चोरी की थी। ये सुनकर दोई थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम गायन को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। इस परफॉर्मेंस को दोई और गुवन देख रहे होते हैं। यहाँ पे जब गुवन गायन के परफॉर्मेंस को देख रहा होता है तब वो अपने सपने के बारे में सोचने लगता है। गायन यहाँ पे उस तरीके से डांस कर रही थी जिस तरीके गुवन अपने सपने में उस लड़की को डांस करते हुए देखता है, बट वो उसका फेस नहीं देख पाता है। वो यहाँ पे अपने सपने में खोया होता है और परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तब गायन उसके पास आकर पूछती है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। तो गुवन उसे बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। फिर दोई गायन की तारीफ करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट गायन उसकी बात को सुनती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। अब हम गुवन को देखते हैं जो कि एक पेंटिंग के पास खड़ा होकर उस पेंटिंग को देख रहा होता है। यहाँ पे एक बार दोई भी खड़ा होकर इस पेंटिंग को देख रही होती है। तब यहाँ पे पार करता है और गुवन से कहता है कि उसने इस परफॉर्मेंस के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी, आपको उसे कुछ कॉम्प्लीमेंट तो देना ही चाहिए था। ये सुनकर गुवन कहता है कि मुझे गायन की इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे मेरी सपने की लड़की की याद आने लगी। वो भी सपने में इसी तरह परफॉर्म कर रही थी, इसलिए मैं
वहाँ से चला आया। तभी यहाँ पे दोई आ जाती है और दोई गुवन के साथ चलने लगती है। दोई उससे पूछती है कि आज तुम्हारा मूड ऑफ है, तुम शांत दिखाई दे रहे हो। तो गुवन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद दोई गायन के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। बट गुवन तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए दोई कहती है कि क्या तुम मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तब गुवन कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोई अपना हाथ आगे करती है और गुवन मैजिक करता है, बट यहाँ पे गुवन का मैजिक काम नहीं करता है। तभी वो देखते हैं कि वो सारे गुंडे जिसे वो बचकर भाग रहा था, वो सारे गुंडे यहाँ पे आ चुके हैं। उन गुंडों को देखकर गुवन कहता है कि इनकी टाइमिंग भी कैसी है, जब भी मेरा मैजिक काम नहीं करता है तभी ये मेरे सामने आ जाते हैं। और वो दोई से कहता है कि जब मैं 1 2 3 बोलूँ तब तुम मेरे साथ भाग जाना। अब जैसे ये गुंडे इनके नजदीक आते हैं, गुवन 1 2 3 कहता है और इसके बाद ये दोनों भागने लगते हैं। तभी वो गुंडे कहते हैं कि आप प्लीज रुक जाओ, और वो सारे घुटने के बल बैठ जाते हैं। और उनमें से एक कहता है कि प्लीज आप मेरे बॉस बन जाओ, आप बहुत ही अच्छा फाइट करते हो और आप जब हमारे बॉस बन जाओगे तब हम इस पूरी दुनिया पे राज करने लगेंगे। ये सुनकर गुवन कहता है कि सही है, और इसके बाद वो फिर से जाने लगता है। ये गुंडे फिर से इनके पीछे जाने लगते हैं और गुवन कहता है कि तुम सब मेरे पीछे मत आओ। ये नहीं मानते हैं। उसके बाद गुवन हैंकी बाहर निकालता है और कहता है कि अगर तुम मेरा पीछा करोगे तब मैं इससे तुम्हें गायब कर दूंगा। पर फिर भी ये गुंडे आगे बढ़ते हैं तो गुवन अपना हैंकी लेकर उसके बॉस के मुंह पर मार के चला जाता है। तो ये कहता है कि ये तो मेरे बॉस नहीं बने, बल्कि इन्होंने अपना हैंकी मुझे दे दिया। अब हम उस ग्लव्स वाले इंसान को देखते हैं। इसके पास ये डिमोन वाली बुक भी आ गई होती है और बाकी जितने भी रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियोस होते हैं वो भी ये देख रहा होता है और सुन रहा होता है। वो बार बार इन दोनों के वीडियो को रिमाइंड करके देखता है, बट जब भी गुवन ने अपना मैजिक यूज किया था उसकी कोई भी फुटेज इसमें शामिल नहीं थी। इसके बाद वो किलर के पास मैसेज करता है और कहता है कि जब उसके पास दोई ना रहे तभी तुम उसे मार देना। अगर तुम उसे मार दोगे तुम सच में एक डेमन बन जाओगे। ये सुनकर ये किलर स्माइल करने लगता है और उसके बाद वो फिर से अपने फेस को बदलने लगता है। अब हम दोई और गुवन को देखते हैं। यहाँ पे गुवन दोई को अपार्टमेंट में छोड़कर यहाँ से जा रहा होता है। तो दोई उसे पूछती है कि तुम वापस कब आओगे, मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही है। तो गुवन कहता है कि मुझे जाना है, परफॉर्मेंस की वजह से काफी सारे लोग आने वाले हैं, इसलिए मुझे उनसे मिलना है। और कहता है कि मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हम गुवन को देखते हैं जो कि गायन के परफॉर्मेंस को देख रहा होता है। इसके बाद हम फिर से दोई को देखते हैं जो कि गुवन के लिए केक बना रही होती है। तभी डोरबेल बजता है। उसे लगता है कि गुवन आ चुका है और जब वो दरवाजे को खोलती है वहाँ पे गुवन नहीं होता है बल्कि कुछ डिटेक्टिव होते हैं। हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए क्योंकि आप अलमाइटी जू की कातिल हैं। और इतना कह के वो अपने साथ उसे लेकर चले जाते हैं। अब हम नोसियुक और उसकी वाइफ को देखते हैं। ये दोनों टीवी देख रही होती है। टीवी पे ये न्यूज दिखाया जा रहा होता है कि दोई ने अलमाइटी जू की हत्या की है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अब हम पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं। यहाँ पे दोई से मिलने के लिए जोसियुक आया होता है। वो उसे कहता है कि वो किसी को भी 48 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, यहाँ पे तुम्हें बस कुछ ही देर रुकना होगा। ये सुनकर दोई जोसियुक से कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम डोगियो को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास मैसेज आता है कि जिसमें लिखा हुआ था कि वो राक्षस के शिकार करने के लिए जा रहा है। इसके बाद हम गुवन को देखते हैं जिसके पास कॉल आती है और इसे पता चलता है कि दोई अरेस्ट कर ली गई है। जैसे ही गुवन ये बातें सुनता है वो वहाँ से भागते हुए बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो किसी से टकरा जाता है और इस टकराव में ये पर्सन उसे चाकू मार देता है। गुवन को पता नहीं चलता है, बट जब उसे दर्द होता है तब वो देखता है कि उसके सीने में चाकू लगी हुई है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किलर होता है और किलर गुवन से पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। गुवन को बहुत ही दर्द होता है और वो नीचे बैठ जाता है, बट इस समय भी वो दोई दोई की कर रहा होता है। बट यहाँ पे ये किलर गुवन को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। वो चाकू को बार बार निकालता है और बार बार गुवन के सीने में मार देता है। इससे गुवन के शरीर से बहुत ही ज्यादा ब्लड बाहर आने लगते हैं। उसके मुंह से, चेस्ट से, हर जगह से खून आ रहे होते हैं और गुवन इसमें बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और ये किलर इस सीन को एंजॉय करता है। वेल ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहें।